Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 14. So here the question is 1 mole of H2O and 1 mole of CO are taken in 10 liter vessel and heated to 725 Kelvin. At equilibrium, 40% of water by mass reacts with CO according to the equation. H2O gas plus CO gas will give you H2 gas plus CO2 gas. Calculate the equilibrium constant for the reaction. देखो बेटा, आपको एक रिएक्शन गिवन है, 1 मोल लिया है आपने वाटर, 1 मोल लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 लीटर का रिएक्शन वेसल है और उसको हीट किया है 725 केल्विन पे. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे ये रिएक्शन. सो H2O गैस प्लस CO गैस विल गिव यू, या फिर इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2 गैस प्लस CO2 गैस. ठीक है, आपको क्या दिया है बेटा, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स. H2O का कितना लिया बेटा, 1 मोल, CO का लिया 1 मोल. रिएक्शन अभी नहीं हुई है तो H2 एंड CO2 के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 0. फिर ये कह रहा है एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास रिएक्ट्स विद CO अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो यहां पर आपको कहा है कि 40% वाटर 40% H2O बाय मास रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आपको दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है मास और मोल्स को कैसे रिलेट करेंगे. देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, मास गिवन मास इनटू 1 बाय मोलर मास. मोलर मास क्या होता है, कांस्टेंट है, 1 मोल का मास तो कांस्टेंट होगा. तो हम यहां से देख सकते हैं बेटा कि जो मोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मास के. क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर 1 मोल का मास है 10 ग्राम्स तो 2 मोल्स का मास कितना होगा बेटा, 20 ग्राम्स. ठीक है, तो मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. तो इसीलिए यहां पर जब हम इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं 1 और उसका 40% रिएक्ट करवाएंगे बाय मास, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि 1 में से 40% रिएक्ट कर गया तो 1 का 40% कितना, 0.4. ठीक है, बात समझ आई. 1 मोल H2O रिएक्ट करता है 1 मोल CO के साथ, तो यहां से भी कितना रिएक्ट करेगा बेटा, 40% मतलब 0.4. बचेगा कितना, 1 माइनस 0.4 कितना बचा, 0.6. यहां पर भी कितना बचा बेटा, 0.6. राइट. H2 और CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने बने होंगे, देखो बेटा 1 मोल H2O रिएक्ट करता है 1 मोल CO के साथ, तो 0.4 कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 0.4 के साथ. जब 1 मोल H2O 1 मोल CO के साथ रिएक्ट करता है तो 1 मोल H2 बनता है एंड 1 मोल CO2 बनता है. जब 0.4 मोल ऑफ H2O रिएक्ट करेंगे 0.4 मोल ऑफ CO के साथ, तो H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे बेटा, 0.4 एंड CO2 के भी कितने बनेंगे, 0.4. ये बात समझ आई. ओके, ये क्या है बेटा, ये थे नंबर ऑफ मोल्स. अभी हम इक्विलिब्रियम पर भी नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे थे. कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम. कॉन्सेंट्रेशन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है ऊपर, वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में 10 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 10, 0.6 डिवाइड बाय 10, यहां पर 0.4 डिवाइड बाय 10 एंड यहां पर 0.4 डिवाइड बाय 10. ठीक है, कितना हो गया, 0.06, 0.06, ये हुआ 0.04 एंड ये भी हो गया 0.04. डन. क्या करना है बेटा, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन. तो यहां पर लिख दो साइड में, Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO आ जाएगा यहां पर, रिएक्टेंट है वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. डन. वैल्यूज पुट कर दो. Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कितनी बेटा, 0.04 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कितना, 0.04. आप एक और काम कर सकते थे बेटा, क्या, 0.6 बाय 10, 0.6 बाय 10, 0.4 बाय 10, 0.4 बाय 10, ये वाली वैल्यूज पुट कर लेते तो सब जगह से क्या होता, वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाती. लेकिन हमें नहीं पता आगे जाके कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो हम प्रॉपरली सही तरीके से ही ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O कितना बेटा, 0.06 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO कितना, 0.06. ठीक, कितना हो गया ये, Kc इज इक्वल्स टू 0.04 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.06 का होल स्क्वायर. कितना आएगा, ऊपर आ गया आपके पास 16, नीचे आ गया 36. सो Kc इज इक्वल्स टू 4 बाय 9, 4 4 16, 4 9 36 इज इक्वल्स टू 0.4
0.44। तो KC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.44। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको आप कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।